यस, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फिर से आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ लाइव सेशन के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, ताकि सारे लोग हमारे इस लाइव सेशन से ज्वाइन कर लें। देन फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम आपके जो होंगे, जो आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो आपको देने हैं, आंसर वगैरह मैं कोशिश करूंगा आप लोग के जो भी आंसर है, क्वेश्चन है, उनको मैं आंसर करूँ। देन तब तक आप कुछ देर के लिए 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। तब तक आप लोग के जो भी क्वेश्चन है लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, हेयर से रिगार्डिंग, बालों के, वेट लॉस के, डायबिटीज के, थायराइड, हाई बीपी, लो बीपी, कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन मैं अटेंड करूं और सभी के मैं आंसर दूं। ओके, सो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आप कमेंट करिए मुझे, और मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन मैं आज आपके लूं। सो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यस, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो एक और मिनट के लिए मैं फिर से रुक जाता हूं, बस वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बट आप लोग के क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे भेजिए। अगर आपका वेट वगैरह में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है, फैट लॉस में दिक्कत है, थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने आ रहे हैं, पिंपल आ रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम है आपके, सो आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज आप कमेंट करिए और मेरे इस लाइव सेशन से आप जुड़िए। ओके, आई थिंक काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो अब मैं अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल के ऊपर, बालों का झड़ना या बालों को झड़ने से कैसे हम रोकें, जो कि आज के टाइम पे एक मेजर प्रॉब्लम है सभी के लिए, स्पेशली क्या बॉयज क्या गर्ल्स, सभी के बाल झड़ रहे हैं आज के टाइम पे। और हेयर फॉल हो रहा है कि बहुत जल्दी जो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है लोग का। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और बताऊंगा कि क्या बेसिक गलतियां आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा। तो मैं आपको गाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को बता। देखो, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको हेयर फॉल का हो रहा है वो आपको एक तो न्यूट्रिशन की कमी है। आप कुछ भी खा खाते हो उसमें कोई विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड ही नहीं कर रहे हो आज के टाइम पे। जैसे कोई भी खाना खाते हैं, सब्जी, आज के टाइम पे रोटी छोड़ की तरफ जा रहे हैं, सही जगह पोहा वही खाते हैं, कुछ ऐसा खा लेते हैं। सब्जी आजकल किसी लोगों को पसंद ही नहीं होती। यहाँ कोई ब्रेड खा लेता है, कोई सैंडविच बना लेता है, कोई मेयोनीज वगैरह लेता है। तो यही सारी चीजें, तो विटामिन मिनरल्स आप लोग को लेने जरूरी है। जो आपके बालों को ग्रो करने के लिए जो आपको विटामिन मिनरल्स की जरूरत है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वो चीजें आप नहीं लोगे तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम आएगा। तो आपके हेयर अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, आपके हेयर रूट जो है वो आपके वीक पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है या आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर 2 आपका लाइफस्टाइल। कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बिकॉज जो आपके बालों की जो ग्रोथ होनी है, जैसे हमारा बाल होता है पहले छोटा होता है, देन वो डे बाय डे बढ़ते रहते हैं और रूट से आगे को बढ़ता है। तो अगर आप की वो जो ग्रोथ है उसके लिए आप एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे रहे हो, मतलब आपका वर्कआउट वगैरह आप नहीं करते हो या स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत खराब है, तो आप नोटिस करो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको चेक करना है अपना स्लीपिंग पैटर्न। क्या आप टाइम से सो रहे हैं? इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर आप टाइम से, मैं बता सकता हूँ कि 90% लोग जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं वो टाइम से नहीं सोते हैं, वो टाइम से नहीं सोते हैं, उनको पीसीओडी, थायराइड का प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा होता है। तो आपने सबसे पहले जल्दी सोना है। अगर आपको बालों को झड़ने से रोकना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले जल्दी सोना है। इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना। उसके बाद आपने अपने खाने पीने के ऊपर, आज के टाइम पे हम कोई भी खाना हम लेते हैं, कोई भी खाना तो हम जैसे हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह प्रेफर करते हैं, बट आज के टाइम पे लोग उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। लोग आज के टाइम पे फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, यही सारी चीज़ें खा रहे हैं, प्रोसेस फूड, या जो मिल्क भी पी रहे हैं तो वो बस पैकेज वाला मिल्क पी रहे हैं, तो उसमें विटामिन मिनरल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप मिल्क भी पी रहे हो तो एटलीस्ट आप जो कि नॉर्मल जो काऊ का मिल्क होता है, जो कि हमारे घरों पे
जो गाय देती है प्योरली या डेयरी वाला जो मिल्क है वो आप यूज़ करिए। अगर आप पैकेट वाला मिल्क यूज़ करो तो उसमें कोई भी विटामिन मिनरल्स आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप कैन यूज़ करें उसका मिल्क का तो उस पर तो कुछ भी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को आपने समझना है। और आप जूसेस वो करो, जो आप जूसेस वो करो, कुछ लोग मैं देखता हूँ जैसे कोकोनट वाटर भी आजकल पैकेज में आने लगा है। आप खुद ही सोचिए, कोकोनट वाटर अगर आपका रॉ है, आपने उसे एक गिलास में रखोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाए, बट वो 1 महीने तक वो पैकेजों में पड़ा रहता है। उससे पहले वो स्टोर्स में होता है, तो उसमें जो भी खराब होने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें निकाल दी है। जो विटामिन मिनरल्स है, जो भी उसकी हेल्दी चीज़ें हैं वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाती है, जो भी उसको फ्रेश रखती है। तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती है। तो इसीलिए कुछ भी अगर चीज़ें आप खाते हो, चाहे वो कोकोनट वाटर ही क्यों ना, वो आप रॉ चीज़ यूज़ करिए। जैसे आप जूस वगैरह लेते हैं तो जूस वगैरह बेस्ट है कि आप अपने फ्रूट्स के अपने सामने या घर लाके वो आप यूज़ करिए, ना कि आप किसी पैकेज फूड या उसकी तरफ आप जाइए। और अपने खाने पीने में आप प्रॉपर अपने होल मील को तवज्जो दें। लाइक कि आप रोटी सब्जी खाएं, ब्रेड को आप छोड़ दीजिए। ब्रेड में आपको कुछ नहीं मिलने वाले, वो ब्रेड आपके 10 दिन तो आपके स्टोर पे पड़े रहते हैं, उससे पहले वो पता नहीं कितने दिन पहले बना होता है, और इतने दिन तक वो ठीक रहे, मतलब खराब ना हो, उससे स्मेल ना आए, तो उस चीज़ के लिए उसमें 10 चीज़ें ऐड करी जाती है, जो कि आपके उसमें आपके फिर हेल्थ के लिए कुछ नहीं बचता है। तो सबसे बेस्ट है आपकी घर की रोटी। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप हेल्दी होंगे, चाहे वो वेट लॉस का हो चाहे किसी और सेंस में हो। तो आपकी घर की रोटी ही आपकी बेस्ट है, ना कि आप चाहे आप ब्राउन ब्रेड बोल लें, चाहे व्हाइट ब्रेड बोल लें, या कोई भी ब्रेड बोल लें। जितना भी पैकेट में आपका सामान मिल रहा है सब के सब आपको अनहेल्दी बनाएगा। ये जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी अपनी हेल्थ को आप इम्प्रूव कर लोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। दूसरा है आपका शुगर का इंटेक। आप लोग वो देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जो हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल या फ्रूट्स वगैरह जो भी हम खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है वही आपका शुगर है। तो ऑलरेडी आपके खाने में इनफ शुगर है जो कि आपको एनर्जी देता है, जो कि आपके एनर्जी का मेन सोर्स है। उसके अलावा आप अगर बाहर से स्वीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कि मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, फास्ट फूड जंक फूड ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके एक्सेसिव शुगर लेवल को अपना आप बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह आती ही आती है। हेयर फॉल हो सकता है उसकी वजह से भी आपको। और तीसरी चीज़ है आपके स्टमक का अच्छा रहना। देखिए, अगर आपके बालों से रिलेटेड आप कितना भी ऑयल लगा लो, कितनी सारी चीज़ें आप कर लो, अगर आपका स्टमक अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जो आपका स्टमक है वहीं से जो आप खाना खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब होना है। अगर आपका स्टमक क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मतलब आप एप्पल भी खा रहे हो, अगर आपका स्टमक सही नहीं है, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है, तो एप्पल्स में जो भी विटामिन मिनरल्स है वो आप उसका इनटेक आपके बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। इस चीज़ को भी आपने समझना है। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस देनी है अपने स्टमक के, अपने गट हेल्थ की, ताकि आप जो चीज़ आप खाओ वो आपकी बॉडी तक पहुंचे, वो बॉडी के एक एक सेल्स तक आपके पहुंचे। सो इस चीज़ के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। और चौथी बात आती है हाइजीन की। आप अगर आपके बाल झड़ने के पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आप गीला तौलिया यूज़ करते हैं, या अपने बालों को गीला छोड़ते हैं, या ड्रायर का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी आपके बालों को प्रॉब्लम दे सकता है सबसे ज़्यादा। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ मैंने जो बताई, खाने पीने के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आपने समझना है थोड़ा, कि लाइक कि अपने खाने में फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करिए, जिसमें विटामिन सी फूड, अगर आपका विटामिन सी रिच जो फूड होते हैं उन पर आप यूज़ करिए। फ्रूट्स वगैरह जैसे सिट्रस फूड, जितने भी खट्टी चीज़ें होती है आपकी, वो आप यूज़ कर सकते, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सारी चीज़ें, बीट फ्रूट वगैरह भी आप ले सकते हो। ये काफ़ी ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर की हेल्थ को बना के रखती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपके पेट की, गट की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो जितना जल्दी ये चीज़ आप समझोगे उतना जल्दी आपकी जो हेल्थ से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो उतनी जल्दी आप उनको ठीक कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपने कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। स्लीप के ऊपर हो गया, खाना पीना हो गया, अपने लाइफस्टाइल, अपने स्लीपिंग टाइम के ऊपर, अपना वाटर इनटेक। आप देखते हो ना, जैसे कि पानी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पौधा है उसे उगने के लिए भी उसको पानी की जरूरत देनी पड़ेगी। अगर कोई सूखा पौधा है
उसमें आप पानी डालोगे तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसमें ही पत्तियां निकल आए। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस भी आपने समझिए। अपना वाटर इनटेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर एटलीस्ट आप पूरे दिन भर में रखिए, जो कि आपकी नीड है। और एक अच्छा पानी, साफ पानी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस होता है क्या? हाँ, डैंड्रफ की वजह से भी आपका हेयर लॉस होता है। अगर आपका स्कैल्प वगैरह काफ़ी वीक रहता है तो उसकी वजह से, अगर ड्राइनेस रहती है उसमें आपके स्कैल्प में, तो उसकी वजह से आपकी डैंड्रफ वगैरह आपका बनता है, जिसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए आप उस पर ऑयलिंग करना आप नहीं भूलिए, ठीक है। अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखिए, ऑयलिंग करिए उनको। तो बेस्ट टाइम है ऑयलिंग का रात को जब आप सोते हैं उसके बाद आप ऑयलिंग करिए, और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उसके बाद उसको आप वॉश कर लीजिए। ये नहीं कि आपने ऑयल लगा के दिन भर नहीं छोड़ना है। रात को जब आप ऑयल, कोई भी आप ऑयल यूज़ करते हैं जो कि उसमें कोई भी मिलावट ना हो, नेचुरल ऑयल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। और रात में से अच्छे से आप चम्पी करके रात में आप सो सकते हैं और सुबह के टाइम पे उसको आप वॉश कर लें। ऐसे भी आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं, इससे आपके बाल झड़ने रुक सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको जल्दी सोना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो, ऑयल्स में आप बालों के लिए ऑयल्स जो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट वो रॉ रहे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो आपको हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा, उसमें विटामिन मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाला है। और साथ ही अपने खाने पीने और अपने वेट के ऊपर, अगर आप लोगों का वेट वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। और अगर आपको थायराइड है या पीसीओडी है, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। अगर आप लोग नोटिस करोगे, अगर जिसको हेयर फॉल हो रहा है तो 50% लोगों को उसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह का प्रॉब्लम भी रहता है। तो आपको अपना पेट वगैरह, आपका स्टमक जितना अच्छा रहेगा, जितना आपका स्टमक क्लीन रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बाकी आप लोग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं भी उनको लेने की कोशिश करूँगा। यस, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिनको इस हफ्ते काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो लोग कमेंट्स मुझे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहें। यस, बहुत सारे लोग मुझे और भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो आप लोग जो भी हमें ज्वाइन करें, मैं फिर से आपको बता दूं, आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो वेट लॉस के रिगार्डिंग है, हेयर फॉल के रिगार्डिंग है, थायराइड के रिगार्डिंग है, या कोई और प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में किसी को, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। सर, एक मैसेज है नरेश तनवर का, सर हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, बाल बहुत टूट रहा है। ओके, हाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि जिनका वेट ज़्यादा है उन्हीं को हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम उनको भी आता है जिनको जो स्किनी होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है समटाइम्स। इस चीज़ को ये देखा गया है, क्योंकि हेयर फॉल, नरेश जी, सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपका स्टमक अच्छा रहे। मोस्टली मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ भी वो खाएं बट वो उनकी हेल्थ वगैरह बनती नहीं है, वो अंडर वेट ही रह जाते हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है? आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो बस वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा आपकी बॉडी, तो मतलब आपका स्टमक अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो स्टमक के लिए आपने अपने खाने पीने में, ठीक है, कुछ डिटॉक्स वाली जो चीज़ें होती है उनको आप इंक्लूड करिए। जैसे आपकी मॉर्निंग में आप लेमन वाटर वगैरह आप ले सकते हैं, उसमें कि आप या जीरा वाटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिटॉक्स में हेल्प करे, जितना स्टमक आपका क्लीन रहेगा। देन उसके बाद आप जो भी खाओगे ना, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और सबसे पहले हो सकता है आपका स्लीपिंग रूटीन भी खराब हो, तो कोशिश करना है जितना जल्दी आपने सोना है उतना जल्दी सोना है। एटलीस्ट 10:30 के अराउंड आपको सो जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखो। आप स्लीप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। मैं हर लाइव सेशन में यही कहता हूँ कि अपने स्लीप को इंपॉर्टेंस दो। और बाकी जितने में क्लाइंट्स होता है, मैं देखता हूँ कि 90% लोग स्लीप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उन्हीं को वही लोग मेरे पास आते हैं। तो अपनी स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और यहीं से आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे बननी हो जाती है, हेयर फॉल वगैरह हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और भी आप लोग भी अगर क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ का मैं आंसर वगैरह करूं। गंजापन हो रहा है, बाल बहुत टूट रहा है, हाँ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी यंग एज है फिर भी आपका कि गंजापन वगैरह आ रहा है, तो अपने खाने पीने के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि खाने पीने में आपने कि हेल्दी फूड्स वगैरह आपने लेना है कि लाइक कि आप फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए, स्प्राउट्स वगैरह आप यूज़ करिए, खाने में इनफ सैलेड वगैरह आप यूज़ करिए और स्प्राउट्स वगैरह यूज़ करिए, सबसे बेटर है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। कुछ सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, सूप, आलमंड, वॉलनट, किशमिश वगैरह आप यूज़ करिए, वो इन चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। और हाइजीन का ध्यान रखें, अपना जो हेड वगैरह अपना वॉश वगैरह आप करते रहें। अगर कोई ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नाइट के टाइम पे आप यूज़ करिए और मॉर्निंग के टाइम पे उसको वॉश करना ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई भी अगर आप शैम्पू वगैरह लगाते हैं तो मेक श्योर उसमें कोई भी केमिकल वगैरह ना हो, मे बी वो चीज़ आपको हेयर फॉल वगैरह करा रहा हो, इस चीज़ का भी आपने ध्यान दें। कोई भी आप नेचुरल ऑयल है, कोई भी जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है, वो ऑयल आप यूज़ करिए, वो मेरी एडवाइस रहेगी आपको। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है आपने। और भी किसी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, या अगर ये लाइव सेशन एंड हो जाता है उसके बाद आप निरोगी हेल्थ केयर के मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आपके मैं आंसर करूँ आपको, या मैं आपका आंसर लूँ, या मैं आपको वहीं पे आपका आंसर टाइप करके दूँ। क्वेश्चन आ रहा है सर शैम्पू कौन सा यूज़ करें। देखिए शैम्पू में अगर आप देखें तो उसमें आप कोई भी नेचुरल शैम्पू आप यूज़ करिए। कोई भी आयुर्वेदिक अगर शैम्पू अगर आपको मिलता है जिसमें कोई भी केमिकल ना हो, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ना कि आप कोई केमिकल वाला शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप यूज़ नहीं करिए। इन चीज़ों को आपने जितना जल्दी समझोगे उतना बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। केमिकल वाला शैम्पू आपके हो सकता है इस टाइम पे आपके अच्छा लग रहा है आपके बालों, बट आने वाले टाइम में आपको बालों को ड्राइनेस दे सकता है, प्रॉब्लम आपको कर सकता है। देन और भी लोगों के क्वेश्चन आपको है कुछ, तो वो लोग मुझे बताइए। वेट लॉस के रिगार्डिंग कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, या थायराइड के रिगार्डिंग, पीसीओडी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आप लोग क्वेश्चन वगैरह करिए। दिनेश पंडित जी मैसेज करें सर वेट लॉस करना है। देखिए दिनेश जी, ये सबसे अच्छा स्टेप है। देखिए अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो पहले तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे करना है, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। जो आपने मैसेज किया है तो आपका इंटेंट होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए पहले कि मुझे करना है तो करना है हालत। तो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए। यहाँ से आपको आपके लाइफस्टाइल को असिस्ट करके, कि बिकॉज सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, कि कोई देर से सोता है, कोई किसी का कोई और प्रॉब्लम होता है, किसी की वर्किंग अलग होती है, कोई का किसी का खाना पीना अलग होता है, कोई दूसरी चीज़ ये चीज़ नहीं खा पाता है, कोई कुछ नहीं खाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों के मैटर करती है। तो इसीलिए निरोगी हेल्थ केयर आप लोगों के लाइफस्टाइल को असिस्ट करके आप लोगों को उसका सॉल्यूशन देता है और साथ में आपका वेट लॉस कराने के लिए कमिटेड रहता है। सो आप लोग डेफिनेटली आप लोग निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए, और यहाँ पे जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे आप ज्वाइन करिए, उनसे आप बातें करिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे और उनके तरीके से आप उनको फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करना चाहोगे आप डेफिनेटली आप अपना वेट वगैरह कम कर पाओगे। तो एक गुड थिंग है कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप मैं यही आपसे कहूँगा कि आप लोग निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए दिनेश पंडित जी के डाइट फॉलो करनी है क्या। देखिए दिनेश जी, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों के जो मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी तक का आपका जो भी वेट है 70, 80, 90, 100 जितना भी आपका वेट है, तो वो अभी तक का आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल अभी तक का चल रहा है, उसकी वजह से वो वेट हुआ है। सपोज वो 90 है तो एक शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेट आपका बढ़ के 90 kg हुआ है। तो मतलब कि वो वेट बढ़ाने वाला है ऑलरेडी। तो उसको फिक्स करना, उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कोई ऐसा डाइट नहीं करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई डाइट फॉलो करना है, बट आपका जो घर का खाना पीना है उसे ही अगर आप गलत टाइम पे खाते हो, सपोज आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, सपोज आप लंच नहीं करते, अपना मील छोड़ देते हैं या सिर्फ चाय बिस्किट खाए जा रहे हैं,
और फिर भी आप देखते हैं कि आपका वेट वगैरह बढ़ रहा होता है। तो बेस्ट है कि जो आपका वेट है, जो भी आपका वेट है, तो उसको आपके खाने पीने, जो आपका घर का खाना होता है, कि आपको पता नहीं होता कि आपको नॉनवेज किस टाइम पे खाना चाहिए, आपको पनीर किस टाइम पे खाना चाहिए, आपको दूध किस टाइम पे पीना चाहिए, रोटी किस टाइम पे खानी चाहिए, किस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, राइस किस टाइम पे खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है। उसी को हम ऊपर नीचे करने के बाद हमारा वेट वगैरह बड़ा होता है। तो उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए यहाँ से आपको गाइडेंस दी जाती है। आप उस गाइडेंस को फॉलो करके आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया होता है किस खाने को किस टाइम पे आपका खाना है। उसके साथ में आपको यहाँ से कि हेल्थ एक्सपर्ट की और भी सर्विस आपको दी जाती है, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपके एज, हाइट, वेट के ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यस, अपने मैसेज किया कि सर दूध पी सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप दूध पी सकते हैं, बट उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके अकॉर्डिंग आपको दूध किस टाइम पे आपको पीना है, वो आपको हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे। यहाँ पे आपको दूध पी सकते हो आप, बट ये नहीं कि आप किसी भी खाने को किसी टाइम पे आप ले सकते हो। दूध पी सकते हैं, बट उसको टोन मिल्क आप लीजिए, बट उसको किस टाइम पे लेना है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो आपको बताया जाएगा। बिकॉज उसकी वजह से अगर मैंने बताया ना, जैसे कि आपको आपका जो खाना पीना है, अगर उसे आप गलत टाइम पे खाते हो, कि सुबह खाना था उसे आप रात में खा रहे हो, जो दिन में खाना था उसे आप रात में खा रहे हो, जो रात में खाना था उसे आप दिन में खा रहे हो, तो ऐसे करके अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो इसी की वजह से, हमारी गड़बड़ी की वजह से हमारा वेट बड़ा होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज के बारे में आपको गाइड किया जाता है यहाँ से हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू। तो आप ज्वाइन करिए निरोगी हेल्थ केयर, डेफिनेटली आपका वेट लॉस वगैरह कराया जाएगा। यस, मैसेज आ रहा है कि सर मेरा वेट 100 kg है। डॉली गुप्ता का मैसेज आ रहा है, मेरा वेट 100 kg है, वेट कम करना है, कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम है, ये बताओ। देखिए, यस, देखिए सबसे पहले देखिए आपका वेट है 100 kg। 100 kg वेट का मतलब है बहुत ज़्यादा वेट, जो कि आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल रहे हैं। आपका बैक पेन भी हो रहा होगा, आपकी जॉइंट पेन भी हो रहे होंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही होंगी। तो सबसे पहले आपको अपना वेट वगैरह कम करने के लिए आप एक हेल्थ एक्सपर्ट से अपनी ये सारी चीज़ें आप बताइए। अपना एज, हाइट, वेट, कहाँ रहते हैं, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किस टाइम पे आप खाना खाते हैं, सुबह क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये आपका जो 100 kg वेट हुआ है ना, वो कैसे बड़ा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर कोई भी चीज़ आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम क्यों आई है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पता चल गई ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है, इस वजह से मेरा वेट 100 kg हुआ है, तो आप उस वजह को फिक्स करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, अपना वेट कम करें। अदरवाइज आप इधर उधर आप भागती फिरेंगे, कभी वर्कआउट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी डाइट करेंगे, कभी खाना छोड़ेंगे, तो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है। अब मतलब कि आप आंख बंद करके तीर चला रहे हैं बस, कि कभी लग गया तुक्का तो लग गया, अदरवाइज 99% चांस है कि नहीं होने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात करिए हमारे, वो आपको बताएंगे कि आपका वेट कितना है, हाइट, वेट सारी उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपका वेट बढ़ा क्यों है, आपका वेट आपको पता चल गया बड़ा क्यों है, उस चीज को आपने फिक्स कर लिया, तो आप इजीली अपना वेट वगैरह कम कर सकती है। तब आप बहुत सारी चीजें आपके पास वेट कम करने के लिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका 100 kg वेट बढ़ कैसा गया, और एक एक्चुअल रीजन जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट बता सकता है, जो कि वही बता सकता है पर्सन जिसको इस वेट लॉस की फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आप लोगों का वेट भी कम होगा। जिसके लिए निरोगी हेल्थ केयर आप लोगों के लिए कमिटेड है, एक हेल्दी लाइफ के लिए आप लोगों की। सो आप निरोगी हेल्थ केयर को ऐसे प्यार देते रहिए, और आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप मैसेज करिए, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर पे, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर के नाम से, इसको मैं टैग भी करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाके आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के रिप्लाई करूँ। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपके फैमिली में किसी की हो डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हर दूसरा घर छोड़ के डायबिटीज़ का पेशेंट है आज के टाइम पे। तो इस चीज़ के ऊपर भी निरोगी हेल्थ केयर कमिटेड है कि उनका जो डायबिटीज़ है वो ठीक किया जाए। अभी मेरा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, मेरे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली डायबिटीज़ के शिकार है। तो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डायबिटीज़ का बढ़ चुका है।
और उनकी वजह से वो 3 से 4 लाख रुपए डेफिनेटली अपना पैसा खर्च कर चुके हैं, पानी की तरह बहा चुके हैं। तो बेस्ट है कि आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए। चाहे आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, थायराइड, कोई भी लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग आपको डिजीज है, हाई बीपी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए। आपको यहाँ से अच्छी सर्विस मिलेगी और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक होगी, उसमें आपको रिलीफ वगैरह दिखेगा ही दिखेगा। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों के साथ। सो आज के लिए मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। सो आज मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो आप उन चीज़ों को आप दोबारा से इस वीडियो को देख के आप चीज़ें फिर से देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों को बताया है। तो उन चीज़ों को आप फिर से आप एक बार फिर से रिवाइज करिए। आप देख सकते हैं वीडियो को फिर से मेरी इस लाइव सेशन को, बिकॉज ये लाइव सेशन इंस्टाग्राम पे पोस्टेड रहता है और साथ ही निरोगी हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल पे भी रहता है। तो आप वहाँ के जाके भी आप इसमें जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और फिर से आप अपना कि फिर से मैं अगले मंडे को आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपने जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो अपने बना के रखिए। आप मुझे हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर वाली जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस चीज़ पे आप मैसेज करिए। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँ रिप्लाई करने की। और मैं फिर से अगर आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहे तो बीच में मैं वीक में 2 बार आने की कोशिश करूँगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप देखते तो हर घर छोड़ के आपके कोई न कोई रिलेटिव्स में डायबिटीज़ का पेशेंट होता ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं इधर उधर और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो उनको भी आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए। आप मैसेज करिए मुझे इंस्टाग्राम पे या आप निरोगी के हैंडल पे आप मैसेज करिए। सो उन चीज़ों को आपको डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिलने वाले हैं हमारे गाइडेंस के थ्रू। सो आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर से नेक्स्ट मंडे को। फिर से बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप लोग के क्वेश्चंस होंगे वो आप रेडी करके रखिए। सो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।